हमारा जहां तक सवाल है, मैंने तो पहले भी कह दिया था कि मैं उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर नहीं रहूंगा, और इसलिए मैंने कहा था कि 2002 के बाद जो हमारा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में रहना चाहिए वह नहीं रह गया था, क्योंकि मैं सेंटर में चलाया था, यहाँ ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी था, पार्टी का 4 वर्षों तक मैं प्रेसिडेंट था। इसीलिए मैंने यह बात कही थी। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के वर्कर्स के साथ अथवा लीडर्स के साथ ये जस्टिस नहीं होती, इसीलिए मैंने यह बात कही थी। हाँ, जहां तक अन्य जो वहां के नेता हैं उनमें किसी को प्रोजेक्ट करने की जो बात है, तो पार्टी ने एक स्ट्रेटजी के तहत यह फैसला किया कि नहीं, हम किसी का नाम चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। और यह एक्सपेरिमेंट उत्तर प्रदेश में ही हम लोग 91 में कर चुके हैं। 91 में भी यूपी में हम लोगों ने किसी को चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया था, उसके बावजूद बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी हासिल हुई। Well, I can't say that we have 55,000 candidates, as indeed another party has been talking about. But let me tell you, we have no candidates. Frankly, we have a discipline that says, let's fight to win as a team. And then when we win and we come to that post, we'll cross the bridge when we come to it. And that bridge, I can assure you, will be crossed in total collaboration and spirit of camaraderie between different leaders of the Congress Party. I'm very happy with the job I have here. I think it's a very responsible and a very onerous job, and if I can do it well, I would consider myself lucky. अच्छा, मुस्लिम्स का जहां तक सवाल है, मुस्लिम्स की यदि हालत बिगड़ी है, उनके अंदर गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है, तो लंबे समय तक जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इस कंट्री को रूल किया है वे ही लोग इसके लिए रिस्पांसिबल हैं, और कोई दूसरा रिस्पांसिबल नहीं है। बीजेपी का यह कहना है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी रिलीजन के बेसिस पर रिजर्वेशन की इजाजत नहीं देता है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी जितने भी हमारे उसके सम्मानित सदस्य थे, सभी लोगों ने यह कहा था कि नहीं, रिलीजन के बेसिस पर यह रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। यहां तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 61 में यह कहा था कि कम्युनल बेसिस पर रिजर्वेशन भारत के लिए एक साधारण चीज, यह गलती नहीं होगी, बल्कि भारत के लिए यह विनाशकारी होगा। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था। लेकिन मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरासत की राजनीति कर रही है, वो भी उनकी भावनाओं की, उनकी मंशा की कद्र नहीं कर रही है, उनकी भावना और मंशा के खिलाफ काम कर रही है। बीजेपी का मानना है कि रिजर्वेशन चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, किसी को देना हो, तो आप जो इकोनॉमिकली, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, आप उनको रिजर्वेशन दीजिए। There has been no departure from the time-tested position of the Congress Party. We must reach out to everyone, and I think that reaching out to backwards, extreme backwards, backward minority communities, and certainly the downtrodden, which include Dalits and the farmers and the landless laborers. This has been our standard policy, and that's what we've tried to articulate with greater precision and greater clarity. We make assessments from time to time about the call of equality and the call of justice, and obviously not every time that you would come to a similar conclusion. But yes, certainly sometimes a leader emerges or is projected as an outstanding leader, and that leader might be seen in different hues and different complexions and different dimensions as leader representing a particular category of the voting public. यह स्टेटमेंट जो है कांग्रेस को काफी डैमेज किया है, और जनता ने यह माना है कि ये कांग्रेस के द्वारा ये हम लोगों को थ्रेटनिंग दी जा रही है, डराया जा रहा है, इस रूप में जनता ने इसे लिया है। और मैं समझता हूं कांग्रेस के लोगों को यह कहना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि जब एसपी बीएसपी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट ये यहां पर सेंटर में ले रहे हैं, तो मान लीजिए यदि किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस तीनों कोई किसी से मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बना सकता है। Of course, there are some issues that have been flagged and have been seen by large sections of the public as issues that require
more articulation, and I've tried to the best of my ability to do that articulation. This is not to seek more space or a greater role.